हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की। और इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस भी करेंगे और एक एक चीज़ को हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे और क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। सारे टॉपिक्स पे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। An operator specifies an operation to be performed that yields a value. ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो कि एक ऑपरेशन करते हैं और उस ऑपरेशन होने के बाद एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। एक वैल्यू आता है, फाइनल वैल्यू एक आता है ऑपरेटर्स के थ्रू। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एक कैलकुलेशन करते हैं या फिर एक ऑपरेशन करते हैं जिसके थ्रू हमें एक आउटपुट वैल्यू मिलता है। The variables constants can be joined by various operators. जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं उस वेरिएबल और उस ऑपरेटर्स को। अभी हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है द वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स कैन बी ज्वाइंड बाय वेरियस ऑपरेटर्स टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। हमें पता है, आपने 10th या मैथ्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में या फिर 9th। एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें प्लस माइनस बहुत सारे होते हैं कैलकुलेट करने के लिए और एक फाइनल वैल्यू आता है। तो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स जो होते हैं जो कि एक ही इक्वेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं उनको एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है। सी इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स दैट फॉल अंडर सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम अभी कवर करने वाले हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड अदर ऑपरेटर्स। ये सारे हम डिटेल में देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं न्यूमेरिक कैलकुलेशन को कैलकुलेशन करने के लिए, न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने के लिए। दो टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं। यूनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे एक तो आ रहा है ऑपरेटर्स और यहाँ पे आ रहा है ऑपरेंड। ठीक है। तो हमें ऑपरेटर्स का मतलब यहाँ पे है प्लस माइनस। अरिथमेटिक ऑपरेटर में ऑपरेटर का मतलब ये प्लस माइनस डिवाइड। ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और यहाँ ऑपरेंड का मतलब है एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू। ठीक है। इसमें ये हमारा y ऑपरेंड है और ये हमारा माइनस, जो माइनस का साइन है वो ऑपरेटर है। ठीक है। y ऑपरेंड है और माइनस ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये कह रहा है यूनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। यहाँ पे ऑपरेंड क्या है, एक है। तो ऑपरेंड अगर एक है तो ये माइनस है ना, इसको यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। अगर ऑपरेंड एक है तो ये यूनरी ऑपरेटर हो गया। ऑपरेंड यहाँ पे एक है तो ये यूनरी ऑपरेटर हो गया। ठीक है। हियर माइनस चेंजेस द साइन ऑफ द ऑपरेंड y। ये माइनस का साइन जो ऑपरेंड y है उसकी साइन को चेंज कर देता है। तो हमने ये मैथ में पढ़ रखा है, ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। माइनस वैल्यू चेंज कर देता है
ठीक है, आगे हम देखते हैं। हमने यूनरी ऑपरेटर देख लिया है क्या होता है, जिसमें एक ऑपरेंड होता है, जो कि ऑपरेंड यहाँ पे y है, मीन्स कोई वैल्यू है, जैसे -2, तो ये ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। -3 ये ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। तो जिसमें एक ऑपरेंड रहता है, ठीक है, वो यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमें पता है, बाइनरी मीन्स होता है 2, बाइनरी मीन्स 2 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड 2 ऑपरेंड, बाइनरी ऑपरेटर्स में हमें 2 ऑपरेंड चाहिए। 2 ऑपरेंड मीन्स 2 वैल्यूज। यहाँ पे हमें यूनरी में हमें एक ऑपरेंड चाहिए था, ठीक है, जैसे y, और यहाँ पे हमें 2 ऑपरेंड चाहिए। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। देयर आर 5 बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देयर आर 5 बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पहला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, जो कि ये रिमाइंडर देता है, गिव्स द रिमाइंडर ऑफ द इंटीजर डिवीजन। ये भी हम देखेंगे एग्जांपल करके। ये मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मॉड्यूल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले एडिशन है, तो हमें पता है यहाँ पे या क्या बोल रहा है, बाइनरी ऑपरेटर का 2 ऑपरेंड्स, मीन्स बाइनरी ऑपरेटर यूज करने के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेटर तो ये प्लस हो गया, और 2 ऑपरेंड चाहिए। तो एक ऑपरेंड यहाँ पे हो गया, एक ऑपरेंड यहाँ पे, ये पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है। तो एक बाइनरी ऑपरेटर यूज करने के लिए बाइनरी ऑपरेटर यूज करने के लिए ऑपरेंड, और ये भी, ठीक है, 2 ऑपरेंड चाहिए। यहाँ पे ये हमारा ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड, दोनों ऑपरेंड्स हैं। यहाँ पे रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स, माइनस में भी 2 ऑपरेंड्स, मल्टीप्लाई में भी 2 ऑपरेंड्स, डिवाइड में भी 2 ऑपरेंड, ये मॉड्यूलो में भी 2 ऑपरेंड। अब ये डिवाइड है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये मॉड्यूलो है, ये रिमाइंडर देता है, ठीक है, और ये डिवाइड करता है। ये डिवाइड करेगा तो इसका वैल्यू क्वोशिएंट में आएगा, जैसे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, इसका आंसर ये है, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। अब बट इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर गिव्स रिमाइंडर, ये रिमाइंडर देता है और ये क्वेश्चन देता है, ठीक है। अगर ऐसे करें 4 डिवाइड 2, ये 2 देगा, बट 4 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। ये दोनों अंतर आप याद रखेंगे, अपने माइंड में सेट करेंगे, ठीक है। आप कोई भी नंबर, अगर यहाँ पे अगर कोड देखें, आप कोई भी नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे आप कोई भी नंबर इंट ए बी, आपने नंबर डिक्लेयर किया और प्रिंटफ %d, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी है। तो आप यहाँ पे a प्लस बी कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, 2 ऑपरेंड है, a और b, और ये ऑपरेटर है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, प्रिंट करके हमारा वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये बोल रहा है मॉड्यूलो ऑपरेटर्स कैन नॉट बी अप्लाइड विथ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड्स। आगे हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड्स क्या होते हैं, बट यहाँ पे ये एक नोट है हमारे लिए कि ये याद रखना है कि ये मॉड्यूलो को हम फ्लोटिंग पॉइंट के साथ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर देता है। हम आगे देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, उसमें हम देखेंगे फिर से। अब हमारा ये टॉपिक आता है इंटीजर अरिथमेटिक, व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स।
तो हमने क्या देखा था, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, कोई भी वैल्यू जैसे 2 3 4 एक्स वाई, कोई भी वैल्यू उसको ऑपरेंड बोलते हैं। और ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो बोथ ऑपरेंड्स मींस, बोथ ऑपरेंड्स मींस ऑपरेंड्स मान लेते हैं, ऑपरेंड्स मान लेते हैं वैल्यूज। अभी ऑपरेंड्स को हम वैल्यूज मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया 2 3 4 5 एक्स वाई, ये सारे ऑपरेंड्स होगा। अगर दो ऑपरेंड्स अगर इंटीजर हुए, मान लीजिए 2 एंड 3, ठीक है, ये दोनों अगर इंटीजर हुए तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा इनके साथ, ठीक है, विद दिस ऑपरेंड्स इज कॉल्ड इंटीजर अरिथमेटिक एंड रिजल्टिंग वैल्यू विल बी ऑलवेज इंटीजर। अगर इनके साथ कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, दो इंटीजर वैल्यू है, ये 2 इंटीजर है 3 इंटीजर है, अगर इनके साथ कोई भी ऑपरेशन हो रहा है जैसे 2 + 3, 2 × 3, 3 - 2 और 3 ÷ 2, अगर इनका कोई भी हम ऑपरेशन करेंगे तो इनका फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इंटीजर में ही आएगा। इसको इंटीजर अरिथमेटिक बोलते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेशन। एक प्रोग्राम बनाना है जो कि आपको समझने के लिए इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो प्रोग्राम मैं करके आपको दिखाऊंगा भी, जो आपको समझने में आसानी से हो जाएगा ये प्रोग्राम, और जिसके द्वारा आप इस टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। अगर मान लीजिए दोनों ये वैल्यू इंटीजर टाइप है, यहाँ पे डेटा टाइप इंट, तो हमने पढ़ा था दोनों को अगर ऐड करेंगे, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो उसका फाइनल रिजल्ट भी इंटीजर के फॉर्म में आएगा। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे करते हैं, दो ऑपरेंड है यहाँ पे और बीच में एक ऑपरेटर है प्लस, दो ऑपरेंड है बीच में एक माइनस ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड है ए और बी और बीच में मल्टीप्लाई और एक ऑपरेटर है। तो इसको अगर हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखिए रन करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ गया। हम देख सकते हैं कि हमारा सारा वैल्यू यहाँ इंटीजर का फॉर्म में है, क्योंकि हम दो इंटीजर टाइप वैल्यू के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उसका फाइनल रिजल्ट भी इंटीजर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, डेटा टाइप इंट का फॉर्म में, कंफर्म है। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। अब यहाँ पे हमने वहां पे एक ऊपर हमने टॉपिक देखा था, यहाँ पे ये हमारा क्या था, मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड विद फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड्स। तो देखेंगे कैसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड के साथ हम मॉड्यूलस ऑपरेटर नहीं लगा सकते। When both operands are of float type, then the arithmetic operations with these operation is called floating point number। अब देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमेशा उसमें फ्लोटिंग पॉइंट एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट 2.3, 4.58, 3.89, ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के। अगर आप इसमें मॉड्यूलस ऑपरेटर का कभी नहीं यूज कर सकते, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में नहीं यूज कर सकते मॉड्यूलस का यूज। ठीक है, आप अगर दो फ्लोटिंग पॉइंट, ये फ्लो 2.3, 4.5, तो अगर आप ऐसे ही ऐड करते रहेंगे कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, ऑपरेंड्स को, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है, तो इसका फाइनल वैल्यू आएगा फ्लोट में। ठीक है, फाइनल वैल्यू फ्लोट में आएगा। और हमने ऊपर नोट में देखा था, इसके साथ हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते, कभी नहीं करना। ठीक है, ये हमारा ये एक प्रोग्राम है, इसको हम देखेंगे, प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा और उसमें ये दिखाया जाएगा कि ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड के साथ। ठीक है,
और क्या हम उसके साथ मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम कोड को देखते हैं, फिर हमारा कोड क्या है। तो गाइज ये हमारा कोड है फ्लोटिंग पॉइंट का। तो फिर ये हमने फ्लोटिंग पॉइंट पे ऑपरेशंस किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप फ्लोट डेटा टाइप है। ये हमारा वैल्यू है 6.7 और ये 2.4। ये दोनों ऑपरेंड्स हो जाएंगे वेरिएबल के फॉर्म में। ये हमारा वेरिएबल है ए बी, जिसको हम यहाँ पे ऑपरेंड बोल रहे हैं, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, और ये हमारा प्लस साइन ऑपरेटर। तो अगर हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करें तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और दोनों का एडिशन 9.1 और ये 5 जीरोज 5 जीरोज, ये 4.3। सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ बहुत सारे जीरोज आ रहा है। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर आप पॉइंट के बाद कोई भी मतलब आप चाहते हैं कि 2 वैल्यू प्रिंट हो या फिर 3 वैल्यू प्रिंट हो, तो आप चाहते हैं अगर 2 वैल्यू प्रिंट हो तो 0.2 आप यहाँ पे दे दें, %.2f, 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 और यहाँ भी फिर से आप एग्जीक्यूट करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट मिल रहा है। अगर 3 डिजिट चाहिए था तो 0.3f आप देते हैं। तो ऐसे ही अपने वैल्यू को पॉइंट के बाद सेट करना है। अब ये हमारा एग्जाम्पल था। अब सबसे लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा था, एक नोट में हमने देखा था कि आप मॉड्यूलस ऑपरेटर को आप फ्लोट के साथ नहीं यूज कर सकते। अगर हम यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को यहाँ पे हमने यूज किया है ए मॉड्यूलस बी। अगर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे देखिए एरर आ चुका है। यहाँ पे एरर बता रहा है, ये हमारा एरर बता रहा है, ये इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी मॉड्यूलस हैव फ्लोट। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं यूज कर सकते, इनवैलिड है क्योंकि डेटा टाइप फ्लोट है, अब इसलिए आप नहीं यूज कर सकते। तो हमारा ये एग्जांपल यहीं पे खत्म होता है, फिर हम आगे का टॉपिक देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक। अब ये मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक होता क्या है? When one operand is of integer type, अगर कोई भी एक ऑपरेंड मीन्स वही वैल्यू, ऑपरेंड का हमने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ये है 2, 3, 4, 5 x y कोई भी। तो एक ऑपरेंड अगर इंटीजर टाइप है और दूसरा ऑपरेंड फ्लोटिंग टाइप है, तो जो ऑपरेशन हम करेंगे तो फाइनल रिजल्ट फ्लोट डेटा टाइप के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे आप मान लीजिए a का वैल्यू 12 है और v का वैल्यू 2.5 है। अगर आप a प्लस b करेंगे तो फाइनल वैल्यू फ्लोट के फॉर्म में आएगा। तो क्यों ना हम इसका भी कोड हम अपना देख लें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख ले 2 है, ठीक है, आप एक डेटा टाइप को आप इंटीजर रख लें और ये इंट हो गया। हमने यहाँ पे फ्लोट को इंट कर दिया। अगर हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस दोनों नंबर वैल्यू को हम ऐड करके अगर प्रिंट करना चाहें, एग्जीक्यूट करें अगर प्रोग्राम को, तो आप यहाँ पे देखें एग्जैक्ट सही वैल्यू आ रहा है। अगर हम कॉपी पे भी ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। तो इससे हमें यही पता चलता है कि दोनों को जब ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट फ्लोट आएगा। और यहाँ पे आप कन्वर्जन टाइप फ्लोट ही लिखेंगे, ना कि इंट में बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पे आप f लिखेंगे। अगर आप इंट लिखते हैं मतलब आप %d यूज करते हैं, इंटीजर प्रिंट करने के लिए हम %d का यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख लिया, अगर आप %d का यूज करते हैं यहाँ पे, तब देखिए क्या प्रिंट होता है। अगर आप %d का यूज, ये देखिए गार्बेज वैल्यू, तो वैल्यू हमारा एरर आ जाएगा। इसलिए हमें ये पता चलता है कि अगर आप एक इंटीजर और एक फ्लोट दोनों को ऐड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसका फाइनल रिजल्ट फ्लोट में आने वाला है। तो जिसकी वजह से आप यहाँ पे %d का यूज नहीं करेंगे, f का यूज करेंगे, ताकि हमारा फाइनल रिजल्ट फ्लोट में सही आ जाए। अगर आप %d का यूज करते हैं
तो फिर यहाँ पे गार्बेज वैल्यू जैसे यहाँ पे हमें मिल गया था, फिर गार्बेज वैल्यू मिल जाएगा, जिससे हमारे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि एक इंटीजर हो और एक फ्लोट हो तो फाइनल रिजल्ट फ्लोट में आने वाला है। ठीक है, आगे का टॉपिक हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, अ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल विथ द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर एक वैल्यू स्टोर हो रहा है वेरिएबल में, तो ये वेरिएबल हो गया और ये वैल्यू हो गया, टू वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो स्टोर हो रहा है ना इस वेरिएबल में, तो स्टोर करने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि ए का वैल्यू टू असाइन कर देता, टू असाइन कर देता। यहां पर दिया हुआ है दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इज यूज्ड इन असाइनमेंट एक्सप्रेशन, असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट क्या होता है बाद में देखेंगे। तो इस इक्वल टू को हम, ये जो इक्वल टू है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए x इक्वल टू 8, 8 इज असाइंड टू x मींस 8 इज असाइंड टू x मींस 8 का वैल्यू x में 8 असाइन हो गया, y में 5 और कुछ भी ये भी हो सकता है एक्सप्रेशन, इतना इज असाइन टू s और y इक्वल टू x, यहाँ पे x इज असाइन टू y और y is assigned to x. You can have multiple assignment operators also. आप यहाँ पे multiple assignment operator भी आप यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू y इक्वल टू z और तीनों का वैल्यू 20 है, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 20। ठीक है, आप मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। व्हेन द वेरिएबल ऑफ on the left hand side of assignment operator also occur on the right hand side, when the variable on the left hand side, तो वेरिएबल ये आप मान लीजिए एक वेरिएबल है a और a इक्वल टू 5। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, हमें पता है, मैथ्स हमने RHS और RHS देखा था, ये राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड। अगर इस फॉर्म में आ जाए a इक्वल टू a प्लस 5, तो ये वेरिएबल है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी है, ये राइट हैंड साइड में। अगर दोनों ऐसे ही होता, लेफ्ट हैंड, अगर एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, यहाँ पे देखें ये वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड, then we can avoid writing the variable twice by using compound assignment operator। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस 5, मतलब a एक वेरिएबल है और उसी में हम इक्वल टू असाइन कर रहे हैं a प्लस 5 और a में ही 5 को ऐड करके और उसी a में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए, दोनों साइड ए आ जाए, तो आप ऐसे, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड, ये दोनों सेम है, दोनों इक्वल टू है। ठीक है, दोनों इक्वल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो सही है। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, आप इसको x प्लस इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। हियर प्लस और इक्वल टू इज ए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए आपसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो आप ये एग्जांपल दे देंगे प्लस इक्वल टू, जैसे आप दीजिए वहीं ये वाला एग्जांपल, या फिर c इक्वल टू, आप ऐसे देखिए सम इक्वल टू सम प्लस 20। ठीक है, तो आप ऐसे सम इक्वल टू सम प्लस 20 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल टू 20। ठीक है, आपको ये सम एक ही बार में यहाँ पे लिख दिया आपने, और यहाँ प्लस इक्वल टू कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आपने लिखा है इसको।
ठीक है। सिमिलरली वी हैव अदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यहां पे देखिए x माइनस इक्वल टू 5, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये दोनों सेम है। x में से 5 माइनस कर रहे हैं और जो वैल्यू आ रहा है उसको हम x में ही स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये हम इस चीज का यूज हम देखेंगे न्यूमेरिकल, जो हम प्रोग्राम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उसमें बहुत ये आने वाला है। जैसे आप मान लीजिए सम इक्वल टू 20 है, ठीक है, और आप ये करना चाहते हैं सम इक्वल टू सम माइनस 10, आप ऐसा भी लिख सकते हैं सम माइनस इक्वल टू 10। तो अगर प्रिंट करेंगे परसेंट डी कॉमा सम, तो ये कितना वैल्यू आएगा आप खुद से करके देखेंगे कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने फोन में या फिर लैपटॉप पे कर सकते हैं। सेम ये भी वही है, y स्टार इक्वल टू 5, ठीक है, y इक्वल टू y इंटू 5, सेम वही है। ये सम डिवाइड इक्वल टू 5 इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 5, k मॉड्यूलस इक्वल टू 5, k इक्वल टू k मॉड्यूलस 5। हमें पता है ये मॉड्यूलस क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना, रिमाइंडर देता है मॉड्यूलस। तो हमारा टॉपिक ये खत्म होता है असाइनमेंट ऑपरेटर तक, और बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं ये हमने ये दो ये और ये हमने कर लिए, और आने वाले लेक्चर में बाकी कवर करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और क्वेश्चंस भी करें। ये मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से, ये वाली, ये सम वाला क्वेश्चन आपको करना है खुद से। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे और देखेंगे प्रिंट, ये सम इक्वल टू 20, सम इक्वल टू सम माइनस 10, और फिर सम को आप प्रिंट करके देखेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है, माइनस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्या वैल्यू प्रिंट हो रहा है, एरर आ रहा है, क्या हो रहा है, आप करके देखेंगे। थैंक यू गाइस कमिंग टू माय चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू गाइस।